आज हमारी प्रश्नावली है 16 पॉइंट विविध। 16 पॉइंट विविध में सभी प्रश्नावलियों का सार दिया हुआ है, तो उससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। इसका मान दिया हुआ 486। भुजा स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 486/6। भुजा स्क्वायर बराबर 486 में 6 का भाग देंगे तो आएगा 81। और भुजा का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट, और 81 का रूट 9 हो गया। तो भुजा का मान आ गया 9 सेमी। दूसरा क्वेश्चन है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ हमें सिर्फ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं दिया, तो यहाँ हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो चारों दीवारों का होता है, वो 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा ऊंचाई का मान है 1 और लंबाई का मान है 9, चौड़ाई का मान है 2। 2 1 कम 2, 9 2 11, 11 दूनी 22 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, एक गोले का व्यास दिया हुआ, त्रिज्या हो जाएगी, व्यास दिया हुआ 6, त्रिज्या हो जाएगी 3। गोले का आयतन निकालना, गोले का आयतन निकालेंगे तो 4/3 πr³ का सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दी है, वक्र पृष्ठ निकालना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, तो आई निकाल सकते हैं सीधे सीधा। क्वेश्चन नंबर 5, एक शंकु का आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई, त्रिज्या निकालनी है। आयतन, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 πr², और इसका मान हमें दिया हुआ है 308। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान हमें निकालना है, और एच का मान हमें दिया हुआ है 6 बराबर 308। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। r² का मान निकालेंगे तो 308 गुणा 7 ऊपर चला जाएगा, 22 दूनी 44, 44 से काटेंगे 7, r² बराबर 49। आर का मान निकालेंगे तो रूट 49 का मान हो जाएगा 7 सेमी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, एक अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है। अर्धगोले का व्यास है 42 सेमी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21 सेमी। इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से पुरुष करने का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे। अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 3πr², 3 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21, 3 हटते हैं, 7 या 21, 22 या 66, 21 66 को 63 से गुणा करेंगे तो आएगा 4158 सेमी स्क्वायर। हमें दिया हुआ 20 पैसे प्रति सेमी वर्ग सेमी है, तो वही निकाल लेंगे। इसका 20 पैसे दिया हुआ तो रुपये में बदल लेंगे, और इससे गुणा कर देंगे, 5 आ जाएगा। 5 का इसमें भाग देंगे तो आएगा 5 8 40, 5 15, 5 8 40, 5 15, 5 1 कम 5, 5 30 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शंकु, अर्धगोला और बेलन। एक अर्धगोला है, एक शंकु है, और एक ही बेलन, तीनों दिए हुए हैं। एक ही आधार और एक ही ऊंचाई पर बने हुए हैं। इसका मतलब ये है, जो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो शंकु की और बेलन की ऊंचाई के बराबर है, तो r के बराबर हो जाएगा h। इसमें तीनों का अनुपात
आयतनों का अनुपात निकालना है हमें। तो एक तो है शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन, और एक है बेलन का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट जाएगा, सब में स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ बचेगा 1/3 एच, यहाँ बचेगा 2/3 आर, यहाँ बचेगा एच। आर के बराबर एच है तो आर की जगह एच रख देंगे, 1/3 एच, 2/3 एच और एच से एच काट देंगे। यहाँ बचेगा 1/3, यहाँ बचेगा 2/3, यहाँ बचेगा 1। 3 से गुणा करेंगे, सबको 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 1/2/3। यहाँ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार और दायां भाग शंकु का नुमा है। एक भाग दिया हुआ बेलनाकार और एक भाग दिया हुआ है शंकुकार। इस तरीके से बेलन का व्यास 14 सेमी, आर का जो मान दिया हुआ 14 सेमी, व्यास दिया हुआ त्रिज्या हो जाएगी 7 सेमी, इसकी लंबाई एच 40 सेमी। शंकु का व्यास दोनों का सेम बराबर दिया हुआ है तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी। एच अलग अलग है दोनों ही। ऊंचाई 12, इसकी ऊंचाई है 12 और इसकी ऊंचाई है 40। हमें निकालना है ठोस का आयतन। तो निकालेंगे ठोस का आयतन। ठोस का आयतन निकालेंगे तो बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच दोनों में अलग अलग है। पाई का मान 22/7, आर का जो मान है वो है 7 × 7, एच का मान दिया हुआ है 40, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ है 7 × 7 और एच का मान है 12। 7 से 7, 3 से काटेंगे 4, इनको गुणा कर लेंगे। 22×7 154 गुणा 40, 22×7 154 गुणा 4, 0 4 चौक 16, 5 60 61, ये हो जाएगा 616। इन दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा 6776 सेमी क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 3 सेमी त्रिज्या के धातु को गोले पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या और 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई कितने शंकु बना सकते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा 16.4 में क्वेश्चन नंबर 7, 16.4 में क्वेश्चन नंबर 7 सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, एक गांव की जनसंख्या 4000 जिसमें प्रतिदिन 150 लीटर पानी, एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो कुल पानी की आवश्यकता प्रतिदिन पानी की आवश्यकता या आवश्यक पानी 4000 को जितनी जनसंख्या उसको प्रति व्यक्ति वैसे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1560, 3 और 1 4 0 आ जाएंगे, आ जाएगा लीटर। 150 लीटर तो लीटर में हो गया। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग देंगे तो आ जाएगा 600 मीटर क्यूब। अब हमें निकालना है टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है और टंकी कितने दिनों तक पानी प्राप्त रहेगा। तो दिनों की संख्या हमें निकालनी है। दिनों की संख्या क्या हो जाएगी,
टंकी का आयतन बट्टे प्रतिदिन आवश्यक पानी। मान रखेंगे टंकी का आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 20 गुणा 15 गुणा 6 बट्टे 600 इनको गुणा करना सीखे। नंबर 9 दिन 18 1800 बट्टे 600 3 भाग देंगे 6 3 18 3 दिन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ क्रम से 6 सेमी 8 सेमी 10 सेमी त्रिज्याओं की धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे बड़े गोले का आयतन बड़े गोले का जो आयतन होगा वो तीनों गोलों के आयतनों के बराबर होगा। तो बड़े गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तीनों गोलों का होगा 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब। इसमें 4/3 पाई कॉमन लेके इससे काट देंगे तो अब बचेगा R3 R1 क्यूब R2 क्यूब R3 क्यूब। R1 R2 R3 का मान हमें दिया हुआ है, क्रमशः दिया हुआ है 6 सेमी 8 सेमी 10 सेमी। तो यहाँ रख देंगे 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेमी। 6 का 3 हो जाएगा 216, 8 का 3 512 हो जाएगा 1000 हो जाएगा 1728। ये R3 और R का मान निकालेंगे तो 1728 की घात कितनी हो जाएगी 1/3। 1728 की घात 1/3 का मान कितना होगा 12। तो नए गोले की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 12 सेमी। अब क्वेश्चन नंबर 12। एक शंकु के आकार का बर्तन की त्रिज्या 10 सेमी ऊंचाई 18 सेमी है। पानी से पूरा भरा हुआ 5 सेमी त्रिज्या का एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी डालेंगे तो पानी का आयतन बराबर रहेगा। तो लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन बराबर यहाँ दिया हुआ है शंकु आकार बर्तन में पानी का आयतन दोनों में सेम है। बेलन का होगा पाई R² H और शंकु का होगा 1/3 पाई R² H। पाई से पाई कट जाएगा। R का मान बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है, बेलन की त्रिज्या दी हुई है 5। ऊंचाई हमें निकालनी है 1/3 पाई से पाई कट हो गया था। R का मान शंकु की जो त्रिज्या है वो दी हुई है 10, ऊंचाई दी हुई है 18, 3 6 18। एच बराबर आ जाएगा 10/100 गुणा 6 5 5 25 काट देंगे 25 100। एच का मान आ जाएगा 4 6 24 सेमी। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ 11 सेमी गुणा 3.5 सेमी गुणा 2.5 सेमी। एक मोम के घनाभ से 2.8 सेमी व्यास की एक मोमबत्ती बनाई जाती है। मोमबत्ती की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मोमबत्ती का आयतन बराबर है घनाभ का आयतन। घनाभ से बनाई जाती है मोमबत्ती, बेलनाकार है, घनाभ LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। पाई का मान 22/7 R।
व्यास दिया हुआ 2.8, 1.4 हो जाएगी। और एच लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0.2। एच का जो मान होगा वो होगा 11 गुणा 35 गुणा 25। यहाँ हम एक पॉइंट से एक पॉइंट और एक पॉइंट से एक पॉइंट से पॉइंट कट कर दें। यहाँ बचेगा 22 गुणा 2 गुणा 14, 11 दूनी 22, 7 पंजू 35, 7 दूनी 14, 25 पंजू 125 और 2 दूनी 4 दूनी 8। 125 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 × 120, 5 6 2 5 सेमी। यहाँ 15.6 दिया हुआ तो 15.6 तक कर लेंगे, या 15.625 पूरा निकालें तो पूरा निकाल लेंगे। प्रश्न नंबर 14, लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का। धातु के एक गोले का व्यास 6 सेमी, उसकी त्रिज्या हो जाएगी 3 सेमी। गोले को पिघलाकर एक समान वर्तीय अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला तार बना जाता है। तार की लंबाई 36 मीटर है, तो तार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब गोले से बनाया गया तार, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। तार का आयतन बराबर गोले का आयतन। तार बेलनाकार है, गोलाकार, पाई से पाई कट हो जाएगा। आर हमें निकालनी है। एस दी हुई है इसकी 36 मीटर, और ऊपर जो त्रिज्या दी हुई है सेमी में दी हुई है, तो इसको सेमी में बदल लेंगे। हो जाएगी 36 की हो जाएगी 3600, 4/3, पाई से पाई कट हो गया था। आर का जो मान है वो है 6 सेमी व्यास है, तो 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट कर देंगे। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 × 9 = 36 और बट्टे 3600 आ जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 36 एकम 36, काट देंगे तो 1/100। आर का मान निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 1 और 100 हो जाएगा 10 सेमी। ये हो गया आर का जो मान हो गया वो हो गया 1/10 सेमी। इसमें भाग देंगे तो आएगा 0.1 सेमी। इसको 1 mm भी लिख सकते हैं। 1 सेमी 0.1 सेमी दिया हुआ है तो ये कर सकते हैं।